हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर का टॉपिक है लैंड, भूमि। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। भूमि का अर्थ, भूमि की परिभाषा, भूमि की विशेषता एवं भूमि का महत्व। इसको हमें वीडियो के माध्यम से पढ़ना है, समझना है और नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ लैंड, भूमि का अर्थ। द डिक्शनरी मीनिंग of the word land refers to the solid part of the surface of the earth। शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो शब्द हमारा है भूमि, लैंड, उसे माना जाता है पृथ्वी का वह हिस्सा, वह ऊपरी हिस्सा जिस पर हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं तथा मकान बनाकर रहते हैं। बट इन द इकोनॉमिक, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से द वर्ड लैंड इज़ नॉट यूज्ड मेयरली इन द सेंस ऑफ सॉलिड पार्ट ऑफ द लैंड। परंतु अर्थशास्त्र में वह मजबूत भाग पृथ्वी का जिस पर हम यह सभी क्रियाएं करते हैं वह भूमि नहीं कहलाता है। इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। जबकि अर्थशास्त्र में इसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क रूप से प्रदान किया है, जो इसके स्रोत हैं, उन सबको हम भूमि कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स, इसे थोड़ा सा हमें करेक्ट करना है, गिफ्ट, GIFTS, गिफ्ट्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं अबव द अर्थ, पृथ्वी पर, एंड बिलो द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी के निचले हिस्से में। जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर और निचले हिस्से में जो सोर्सेज हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड। वह हमारी अर्थशास्त्र की दृष्टि से लैंड कहलाता है। जैसे माउंटेन, रिवर, सन, एयर, वाटर, ये सभी चीज़ें हमारे सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं और यही हमारी लैंड की परिभाषा कहलाती है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार भूमि का अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह से लगाया जाता है जिस पर हम चलते हैं, खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, आदि कार्य करते हैं, वे हम उसे कहते हैं भूमि। किंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न है। अर्थशास्त्र में हम उस सतह को भूमि नहीं कहते जिस पर यह सभी क्रियाएं की जाती हैं। भूमि प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है। इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर विच इज़ गिवन टू एवरी पर्सन, जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है, जबकि उन संसाधनों से है जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, पहाड़, नदियाँ आदि। ये सभी सोर्सेज जो हैं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु के उत्पादन में सहायता लेते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सहायक होते हैं किसी भी व्यापारिक क्रिया को पूरा करने में, किसी भी कार्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सभी भूमि कहलाते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल ने इसे परिभाषित किया है, बाई लैंड इज meant not nearly land, by land is meant not nearly land, the solid part of the earth।
whole of the material and forces which nature gives freely for man aid in land and water, in air, light and heat। प्रोफेसर मार्शल ने इसे परिभाषित किया है, भूमि का अर्थ केवल ज़मीन की ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति ने भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिए निःशुल्क प्रदान की हैं। ये सभी जो सुविधाएं प्रकृति ने निःशुल्क रूप में प्रदान की हैं, ये सभी मनुष्य की सहायता के लिए हैं, जिनका वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। और यह किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होती, यह सभी को समान रूप से प्राप्त होती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, किसी एक नगर पर नहीं पड़ता है, इसका प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ता है, समान रूप से पड़ता है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये हमारे निःशुल्क उपहार हैं। वायु किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, जिसे बांधकर नहीं रखा जा सकता है। यह प्रकृति द्वारा निःशुल्क है और यह सभी को समान रूप से अपनी सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, भूमि की विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया एक निःशुल्क उपहार है। इसके बदले में हमें कोई शुल्क नहीं देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी की सुविधाओं को प्राप्त करे। तो यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार है, जिसके बदले में हम प्रकृति को कोई भी धनराशि का भुगतान हमें नहीं करना होता है। सेकंड है लिमिटेड इन सप्लाई, सीमित मात्रा में उपलब्ध। जो हमारी भूमि है वह उसकी मात्रा सीमित होती है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसकी उपयोगिता हमें अपने व्यापारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में दिखाई देती है, जिसके बिना हमारा व्यापार, हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा दैनिक जीवन संभव नहीं है। तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है परमानेंट एंड फिक्स, भूमि स्थायी है तथा अविनाशी है। भूमि स्थायी है, स्थायी का मतलब होता है इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है, ये एक ही स्थान पर स्थिर रहती है। अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। इसकी उर्वरा शक्ति कम तो हो जाती है, परंतु यदि हम उसके साथ प्रयास करें तो इसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। तो अविनाशी है। तो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं हैं वे सभी अविनाशी हैं, जबकि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का नाश संभव होता है, वो कभी ना कभी नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है लेक्स ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता का अभाव। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भूमि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें गतिशीलता का अभाव होता है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है, परंतु भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया नहीं जा सकता है, केवल उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसे स्थानांतरित नहीं कर सकते, उसका केवल परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ए किसी नगर विशेष में रहता है, जबकि बी एक गांव में रहता है। यदि ये दोनों अपने अपने निवास स्थान बदल लें, बी नगर में आके रहने लगे, ए गांव में आके रहने लगे, तो व्यक्ति परिवर्तन हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है, पर जो भूमि है, जो निवास स्थान ए का था, उस पर केवल बी का स्थान परिवर्तन हुआ है, बी वाले पर ए का हुआ है। पर ये जो भूमि है जिस पर यह मकान बना हुआ है और बी की जो भूमि है
जिस पर मकान बना हुआ था वे अपनी अपनी जगह स्थिर हैं, वे गतिशील नहीं हैं। तो इसलिए गतिशीलता का अभाव इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट वैरायटी। भूमि में विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पथरीली भूमि पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि पाई जाती है। तो डिफरेंट वैरायटी होती हैं, इनमें अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन होना। भूमि अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। फल उत्पादन, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, कृषि वस्तुओं का उत्पादन, वनों का उत्पादन और कहीं ना कहीं व्यापारिक वस्तुओं के उत्पादन में भी भूमि महत्वपूर्ण सहायक होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने मीनिंग ऑफ लैंड, डेफिनेशन ऑफ लैंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इन प्रोडक्शन, उत्पादन के क्षेत्र में भूमि का क्या महत्व है, इसे जानेंगे और समझेंगे। यदि दोस्तों आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो भविष्य में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।